क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि एक नार्सिसिस्ट अपना जो गलती, उसने जो इतना सारा गलती किया, टॉन्स एंड टॉन्स ऑफ गलती, उसने कभी अपना गलती को गलती माना है क्या? कभी वो महसूस किया है क्या कि उसने भी गलती किया, वो भी गलत कर सकता है? वो जो दर्द है जो आपने सहा, क्या उसका एहसास कभी उसको होता है? जो उसने आपको इतना दर्द दिया, मतलब आंसू भी गिरते गिरते एक टाइम आता है, आंसू भी सूख जाता है रोते रोते। कभी उसको इसका एहसास होता है कि मैंने इस इंसान को इतना रुलाया कि उसका आंसू भी सूख गया रोते रोते? कभी उसको कभी ऐसा फील होता है? तो फिर वो नार्सिसिस्ट क्या अपना गलती समझता है? जो उसने ये गलती किया उसको क्या समझ में आता है? उसका मन कैसे काम करता है? उसका मन के अंदर झकना पड़ेगा। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल। डिकोड नार्सिसिस्ट, टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। पहली बात जो होता है, गलती को समझना और गलती मानना दो अलग बात है। गलती समझना, गलती मानना, बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स, सेम चीज नहीं है, दोनों का मीनिंग भी अलग है। गलती समझने की कैपेसिटी एक नार्सिसिस्ट में आई थिंक नहीं होता है। हमको ये पहले समझना पड़ेगा कि एक गलती को समझना और उसे एक्सेप्ट करना, मतलब मानना, ये दो अलग चीज होता है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। कई बार नार्सिसिस्ट को एक लॉजिकल लेवल पे ये पता होता है कि उन्होंने कुछ गलत किया। एक फेज के बाद उन्हें पता हो जाता है कि उनसे गलतियां हो रही है, वो गलत कर रहे हैं, उनसे ये गलती हुआ है, जो कि वो गलती समझ रहे हैं, फर्स्ट वन। लेकिन इमोशनल लेवल पर वो कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं वो गलती को मानने का, वो गलती को समझने का। मतलब वो समझ रहे हैं कि उनसे गलती हुआ है, पर वो गलती मानेंगे नहीं, क्योंकि इमोशनली उनका, वो तो है नार्सिसिस्ट, वो कैसे अपना गलती मानेंगे? उनके लिए तो वो मतलब परफेक्ट है ना? तो वो गलती कैसे मानेंगे? गलती समझ रहे हैं पर मानेंगे नहीं। लॉजिकली वो भली बातें समझते हैं कि उनका जो बिहेवियर है, जो दूसरों के साथ, स्पेशली उनका जो टारगेट है, उनके जो टारगेट है, जो उनका सप्लाई है, उनके साथ उनका जो बिहेवियर है वो प्रॉब्लमेटिक है, या फिर किसी के साथ भी उनका जो बिहेवियर है वो प्रॉब्लमेटिक है, वो समझते हैं इसको लॉजिकली। लेकिन किसी और के दर्द को, कोई दूसरा इंसान के पेन को, दर्द को महसूस कर पाना, या खुद के एक्शंस का गिल्ट को फील करना, उन्होंने जो एक्शन किया है उसके प्रति जो दर्द दिया है उसको भी फील करना, वही आके वो रुक जाते हैं। यस, वो समझते हैं इस बात को कि उन्होंने झूठ बोला, चीट किया, दर्द दिया, तकलीफ दिया, पर वो कभी भी एक है ना इमोशनल कनेक्शन कभी भी नहीं बना पाते हैं उनका टारगेट या वो इंसान से जिनको उन्होंने दर्द दिया, तकलीफ दिया। वो कभी भी उनसे वो इमोशनल कनेक्शन, उनका जो दर्द है वो फील ही नहीं कर पाते। हम लोग एम्पैथ है, हम लोग दूसरों का दर्द हमें तकलीफ देता है, क्यों? हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि हम लोग नार्सिसिस्ट नहीं है, हम लोग एम्पैथ है, हम लोग को फील होता है। नार्सिसिस्ट किसी का भी दर्द, स्पेशली जिसको उसने दर्द दिया है, वो कभी भी फील नहीं कर पाता, उसको वो दर्द महसूस ही नहीं होता है। लॉजिकली वो समझ रहा है कि मैंने दर्द दिया, मेरे वजह से उसको दर्द है, बट इमोशनली अंदर से वो कभी भी वो दर्द को फील नहीं कर पाता, वो कभी भी वो दर्द को महसूस नहीं कर पाता, कभी भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती है, बिल्कुल फीलिंग्स नहीं होती है। क्योंकि एक बड़ा वजह ये है, अपना इमोशन, उनका जो खुद का इमोशन है उससे वो खुद ही कट ऑफ होते हैं। उन्होंने अपना इमोशंस को दबा के अपना ईगो को बूस्ट किया है, ईगो के सहारे, एक फॉल्स इमेज के सहारे अपना पूरी जिंदगी बिताया है। अगर वो इमोशंस के सहारे चलते तो आज वो नार्सिसिस्ट नहीं होते, आज वो एक नॉर्मल खुशहाल इंसान होते, नॉर्मल इंसान होते, एम्पैथ होते। पर उन्होंने अपना ही इमोशंस को दबा के, इमोशन से रिश्ता कट करके, उनका खुद का ही इमोशन के साथ रिश्ता कट करके उन्होंने वो फीलिंग्स को ही मार दिए है। तो जब वो अपना ही इमोशंस नहीं समझते, वो दूसरों का इमोशंस को क्या खाक समझेंगे? उनका ईगो इतना फ्रेजाइल होता है कि अगर वो ये एक्सेप्ट कर ले कि उन्होंने कुछ गलत किया तो तुरंत उनका पूरा इमेज कोलैप्स हो जाता है। यस, वो अगर कभी एक्सेप्ट किए कि उन्होंने गलत किया तो उनका जो इमेज है, जो फॉल्स इमेज है, वो कोलैप्स हो जाता है, वो चूर चूर हो जाता है। वो अपने आप ही मन के अंदर सोचने लगते हैं मैं गलत हो सकता हूँ। ये थॉट ही उनके लिए थ्रेट बन जाती है। यस, वो सोचते हैं कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, मतलब मुझसे गलती हो सकती है, अच्छा, और ये थ्रेटनिंग हो जाती है। वो खुद ही अपने आप को थ्रेट देने लगते हैं कि मैंने गलत किया, मुझसे गलती हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है?
वो खुद ही खुद को थ्रेट देने, धमकी देने लगते हैं। नेक्स्ट जो चीज है, क्या एक नार्सिसिस्ट कभी भी गिल्टी फील करता है? झूठ वाला गिल्टी नहीं, सच वाला गिल्टी। क्या सच वाला गिल्टी फील करता है? नार्सिसिस्ट गिल्टी फील करते हैं, लेकिन तब जब उनका जो इमेज है, हमको पता है फॉल्स है, उनको पता है ये ट्रू है, तो उनका जो ये इमेज है या उनका जो रेपुटेशन है वो जब डैमेज हो जाता है, तब वो गिल्ट फील करना स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल भी फॉल्स है। यस, ये गिल्ट कभी भी जेन्युइन सच नहीं होता है। ये होता है उनका जो सेल्फ इमेज है, उसका लॉस का फियर, वो अब खत्म हो रहा है, उसका लॉस का फियर जो है, इसीलिए वो गिल्ट फील करते हैं। आपके लिए नहीं, उसके लिए। अगर उनकी गलती आपके दर्द का वजह बन चुकी है, वो उस पेन से एम्पैथाइज नहीं करते, बल्कि वो उल्टे का समझेंगे कि लोग मुझे क्या समझेंगे, मेरे इमेज का क्या होगा। यस, आपको दर्द देके वो गिल्ट फील कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो गिल्टी है मेरे वजह से। नहीं डियर, नहीं, वो अपने इमेज के वजह से, कि आपको जो ये दर्द दिया, आपको सबको पता चलेगा ना कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसका क्या स्टेटस रहेगा, क्या उसका इमेज बना हुआ रहेगा, उस वजह से वो गिल्टी फील करता है, आपके लिए नहीं। आप ये जो है ना, इस सोच में कभी मत रहिए, ठीक है। नार्सिसिस्ट का पूरा पर्सनालिटी स्ट्रक्चर एक फॉल्स सेल्फ पे बना हुआ होता है। ये एक इमेज है, सक्सेसफुल, सुपीरियर, परफेक्ट, जो वो सारी दुनिया को दिखाता है कि देखो मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, कितना पावरफुल हूँ, कितना परफेक्ट हूँ। और खुद भी बिलीव करते हैं, खुद ही मन मन में सोचने लगते हैं कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, कितना पावरफुल हूँ, कितना परफेक्ट हूँ। अगर उसने गलती एक्सेप्ट किया तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं इम्परफेक्ट नहीं हूँ, तो वो गलती एक्सेप्ट करेगा ही क्यों? गलती एक्सेप्ट करने से तो उसको खुद को इम्परफेक्ट, पावरलेस, ये सब दिखाना पड़ेगा ना। और अगर उसने ये सब चीज किया तो ये उसके लिए ईगो डेथ के बराबर होती है। उसका जो फॉल्स ईगो है, जिसका कोई सर पैर कुछ नहीं होता है, जो उसको खुद को भी, उसको भले ही थोड़ा टाइम के लिए खुशी दिया, पर एट द लॉन्ग टर्म उसको कभी भी वो खुशी नहीं मिलेगी। एम्पैथ का जिंदगी बर्बाद होने के साथ साथ भी एक नार्सिसिस्ट ये भूल जाता है, उसका खुद का जिंदगी भी वो खुद ही बर्बाद करता है। अगर उसने ये गलती एक्सेप्ट किया, उसका जो ये ईगो है उसका डेथ हो जाता है, वो मर जाता है उसका ईगो, अगर उसने सच में गलती एक्सेप्ट कर लिया है तो। क्योंकि ईगो वैसे भी अच्छी चीज नहीं है, थोड़ा बहुत ईगो सब में होता है, पर नार्सिसिस्ट का जो ईगो है उसका लाइफ ही बेस होता है ईगो पे, तो उसका ईगो का डेथ हो जाता है अगर उसने गलती एक्सेप्ट किया तो। इसलिए नार्सिसिस्ट जहां तक है अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है, कर भी लिया तो तुरंत वो दूसरे के ऊपर ब्लेम शिफ्ट करेगा, गैसलाइट करेगा और खुद को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। गलती एक्सेप्ट करने का मतलब होता है उसका जो मास्क है, जो उसने सबके सामने पहन के रखा है, उसका उतर जाना। यस, क्योंकि सबको उसका, जब वो गलती एक्सेप्ट करेगा, सबके सामने आ जाएगा, तब तो सबको उसका असली चेहरा सब लोग पहचान ही लेंगे ना। जो मास्क उनका, वो जो बचपन से या जब से उनको समझ में आया है, एक टूल की तरह उन्होंने यूज किया है सबके ऊपर, जो कि वो अगर ये गलती एक्सेप्ट किए तो वो उतर जाएगा। कभी कभी नार्सिसिस्ट माफी भी मांगते हैं, पर क्यों? जब वो माफी मांगते हैं, कभी कभार वो जब माफी मांगते हैं वो जेन्युइन नहीं होता है। ये दिमाग में सेट कर लीजिए, नार्सिसिस्ट कभी माफी नहीं मांगता है, मांग भी लिया तो वो जेन्युइन नहीं है, ठीक है। वो उसका जेन्युइन रिग्रेट नहीं है, वो कभी भी रिग्रेट नहीं करता है, बल्कि एक टैक्टिक होती है, उनका फोकस ही होता है ये टैक्टिक को अप्लाई करके कंट्रोल वापस पाना। ऐसे सोचते हैं अगर मैं उससे माफी मांग लूं तो वो मेरे पास वापस आ जाएगी या आ जाएगा। दिस इज मैनिपुलेशन, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। उनका जो दिमाग है, उनका जो ब्रेन है, नार्सिसिस्ट का जो ब्रेन है, इस तरीके से प्रोग्राम हो चुका है, उस तरीके से उन्होंने अपना ब्रेन को प्रोग्राम कर चुके हैं कि वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने के लिए रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, और इस डिस्टॉर्शन में उनका जो गलती है वो भी उनको सच लगने लगता है। उनका वो गलती कर रहे हैं जो कि उनको वापस सच लगने लगता है, जो कि वो माफी मांगने के बाद भी कंटिन्यू करते हैं। आपको लगा वो आपसे माफी मांगे, अब इस तरीके से आपको बोले, आपको लगा कि सच है, और वो आपको पटा लिए, आप राजी हो गए, हर चीज वो दोबारा कर सकते हैं। आप गए तो फंसेंगे, फंसने के बाद आप वापस चले गए, वापस वो माफी मांगेंगे, वापस गलतियां करेंगे, ये कंटिन्यू होता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। दिस साइकिल इज नेवर एंडिंग। अब एक बात है जो सबके दिमाग में आता ही है, क्या एक नार्सिसिस्ट कभी बदल सकता है? क्या वो कभी बदलेंगे? यस, बट रेयर। देखो 99% नहीं बदलता है, नो,
जो 1% है, जो कि रेयर है, 1% में जो रेयर लोग हैं उनके बारे में अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। बदलाव पॉसिबल है वो 1% के लिए, बट वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट है। सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो नार्सिसिस्ट खुद से, दिल से, जेन्युइनली, सच्चाई से, जेन्युइन तरीके से सफर कर रहा है, सच में सफर कर रहा है, जेन्युइन तरीके से सफर कर रहा है। और उन्हें अपना जो ये पैटर्न है वो तो समझते हैं कि मैं ऐसा 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 मेरा ये सिस्टम है। तो जब वो चाहते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, मैं वो 99% नार्सिसिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, वो नहीं बदलने वाले, मैं सिर्फ वो 1% की बात कर रही हूँ जो रेयर होता है, वो रेयरली बदलते हैं। तो अगर वो जेन्युइनली चाहते हैं कि नहीं, मुझे अपना पैटर्न को रिपीट नहीं करना है, मुझे बदलना है, मुझे अपना परिवार चाहिए, मुझे अपना फैमिली चाहिए, खुशियां चाहिए, हर चीज वापस चाहिए, इन दैट केस ओनली इट इज पॉसिबल, बट रेयरली पॉसिबल। मुझे यस बोलने में भी झिझक हो रही है, क्योंकि जब उसका दर्द, उसका पेन, जब उसके फैमिली वाले, घर वाले, रिश्तेदार या जो भी उनके लाइफ में है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एनी रिश्ता, जब सब उसको छोड़ के चला गया, जब उसको दर्द हो रहा है, वो दर्द उससे सहन नहीं हो रहा है, और वो खुद ही अपने हाथों से अपना ये मास्क को उतारना चाहता है कि मेरा ये मास्क मुझे नहीं रखना है, मुझे उतारना है, मुझे अपना फैमिली, अपना हर चीज, खुशियां वापस चाहिए, तब वो पॉसिबल है। अगेन रेयरली पॉसिबल है, लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं होता है। इट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म थेरेपी, उसको लंबा थेरेपी की जरूरत होगा। वो एक दिन में नहीं होगा, सॉरी से नहीं होगा, जेन्युइन सॉरी से भी नहीं होगा। डीप इनर वर्क, उसको अपने अंदर में डीपली वर्क करना पड़ेगा। इमोशनल रिस्क टेकिंग, इमोशनली उसको रिस्क लेना पड़ेगा। जिसके साथ उसने रिश्ता बर्बाद किया, उसका उन सब के साथ इमोशनली उसको रिस्क लेके अपने नेचर के खिलाफ जाके सपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि एक नार्सिसिस्ट के लिए इमोशनल रिस्क से कम नहीं है। उस रिस्क को उनको जेन्युइनली लेना पड़ेगा, अगर वो जेन्युइनली चेंज होना चाहते तो। और सबसे जरूरी बात, उनका जो अंदर का ट्रूथ है, सच्चाई है, इनर ट्रूथ को फेस करने की उनको जरूरत महसूस होना पड़ेगा। उसको अपना हिम्मत के सहारे फेस करना पड़ेगा, उन्हीं का खुद का इनर ट्रूथ को। थेरेपी, सेल्फ अवेयरनेस एंड डीप इनर वर्क, ये सब चीज के सहारे ही एक नार्सिसिस्ट बदल सकता है। साथ में इमोशनल रिस्क, अगर ये सब चीज वो फॉलो नहीं करेगा, फिर मुश्किल है एक नार्सिसिस्ट का बदलना। यस, अब इन सब सिचुएशन में आपका क्या रोल है, आप क्या कर सकते हो? आपका फोकस हमेशा होना चाहिए, जैसे मैं हर समय बोलती हूँ, आपकी हीलिंग, आपकी ग्रोथ, आपका फ्रीडम। कई बार नार्सिसिस्टिक सर्वाइवर्स ये सोचते हैं कि अगर उनको उनके गलती के बारे में समझ आ जाए, उनको उनका गलती का एहसास हो, तो सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। आता है, ये दिमाग में आता है, मेरे पहले आता था, अब नहीं आता है, क्योंकि ये एक इल्यूशन है। मैंने बहुत बार सोचा, बहुत ट्राई किया, पर नहीं होता है। दिस इज एन इल्यूशन, एक भ्रम है। ये जो दिमाग में आता है ना कि मेरे लाइफ का नार्सिसिस्ट, अगर उसका गलती उसको समझ में आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स, नहीं होता है। ये एक भ्रम है और उस भ्रम से आपको निकलना चाहिए। दिस इज एन इल्यूशन, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस इल्यूशन as soon as possible। किसी के बदलाव के भरोसे पर खुद को होल्ड करना आपका हीलिंग को डिले कर सकता है। वो कितना देर में हील होगा, इसलिए आप अपना हीलिंग को होल्ड कर चुके हो, उसका वेट कर रहे हो, इससे आपका ही नुकसान है। आपका हीलिंग में डिले होगा। हीलिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो है नार्सिसिस्ट। अगेन मुझे कहना पड़ेगा, वो नहीं बदल सकता, बट दैट इज 99%। आज हम लोग बात कर रहे हैं 1% के बारे में, तो उसका इंतजार नहीं करना है। वो 1% का नार्सिसिस्ट भी अपना वो कर लेगा। आपको अपना हीलिंग पे फोकस करना है, उसको डिले नहीं करना है, क्योंकि बहुत हो गया। एक रियल फ्रीडम तब आती है, असली आजादी तब आती है, जब आप अपने आप से, खुद से कहते हो, चाहे उन्हें समझ आए या नहीं आए, मैं अपना सच जानती हूँ या जानता हूँ। जो चीज आपके कंट्रोल में है वो है आपकी अवेयरनेस। नार्सिसिस्ट बदलेंगे कि नहीं, वो 99% तो नहीं बदलने वाले। ये जो 1% है, जो रेयर केसेस में बदलते हैं, ये भी बदलेंगे कि नहीं, ये उनका काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम है आपके पेन से बाहर निकलना। किसके लिए? आपके खुद के लिए। आप
डिजर्व करते हैं एक ऐसा लाइफ, एक ऐसा जिंदगी जहाँ पे आपकी फीलिंग्स की कदर हो, आपकी फीलिंग्स वैलिड हो, आपकी फीलिंग्स की वैल्यू हो, जहाँ पे कोई भी ब्लेम शिफ्टिंग ना हो, कोई भी गैसलाइटिंग ना हो, सिर्फ शांति हो, सिर्फ पीस हो, सिर्फ प्यार हो। नर्सिस के लिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करने का मतलब होता है अपनी ही हाथों से बनाया हुआ उसका जो महल है, उसका जो इमेज है, उसको तोड़ना। और वो काम वही कर सकते हैं जिसके अंदर एक सच्ची वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करने का हौसला हो। तो आज का मेरा ये वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जो लोग मेरे चैनल को मेरा वीडियो को आज फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।